Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। महुआ में हम मौजूद हैं। महुआ में आरजेडी के अंदर ही दो गुटों की लड़ाई कह सकते हैं, क्योंकि हालांकि भले ही कहने को तेज प्रताप यादव अब आरजेडी में नहीं है, लेकिन है वो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, जिन्होंने महुआ से चुनाव निर्दलीय या फिर यूं कहे अपने दल से लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो आरजेडी का सदस्य होगा चुनाव तो वही लड़ेगा। अब ऐसे में महुआ का बउआ कौन है, ये जानने के लिए हम महुआ के कुछ लोगों के साथ हैं, हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार यादव। ये बताइए कि महुआ का बउआ कौन है? महुआ का बउआ तेजू बउआ होगा। तेजू भैया। हाँ, काहे तेजू भैया? तेजू भैया यहाँ काम किए हैं आज पिछले 5 साल पहले। मुकेश रोशन जब से यहाँ आए, जब से कुछ काम नहीं किए हैं। लेकिन सब लोग तो कह रहा है कि जो लालटेन लेके आएगा वही चुनाव जीतेगा। जैसे सब लोग का मन है ना कि पार्टी से आएगा जो उसको टिकट जो मिलेगा वही लड़के उनको वोट देंगे, लेकिन अंदर का मन ना किसी को पता नहीं है। अंदर का मन वोट जब होगा ना उस दिन ही सबको पता चलेगा। तो तेज प्रताप यादव को तेजस्वी टिकट देने के मूड में नहीं, उन्होंने कह दिया आरजेडी निर्दलीय भी आएंगे तो सीट निकाल के ही जाएंगे। निर्दलीय भी सीट निकाल कंफर्म जीत के जाएंगे। कंफर्म सीट निकाल के जाएंगे। निर्दलीय जीत जाएंगे। हाँ, बिल्कुल निकल जाएंगे। तेजस्वी यादव मुकेश रोशन के लिए वोट मांगेंगे। कुछ राबड़ी देवी उनके लिए वोट मांगेंगे, तेज प्रताप के लिए। लेकिन तेजस्वी यादव तो मुकेश रोशन के लिए वोट मांगेंगे। मांगने दीजिए ना, लेकिन बिहार में तेजस्वी भैया की सरकार आना चाहिए। लेकिन महुआ में मुकेश रोशन से सब लोग नाखुश है। यहाँ पर तेजू भैया के लिए सब पूरा मन बना रखे हैं। हाँ, सब। क्या लगता है महुआ का बउआ कौन? आइए। हाँ, महुआ का बउआ कौन? महुआ का वो तेज प्रताप है। क्योंकि रोशन जी से भोज खाने आते हैं, फोन करने पर भोज खाने आते, कुछ काम नहीं करते हैं। कोई आदमी जो है फोन करता है चाहे कुछ पैरवी कराना है, हमको भी खुद हम पैरवी कराने के लिए गए तो वो फोन नहीं उठाए, 15 दिन घुमाए इधर उधर। बात बताइए, यहाँ पर रैली तेजस्वी जी कर रहे हैं, जय जयकार आप लोग तेज प्रताप जी का कर रहे हैं भैया, क्योंकि काम नहीं करते हैं। रोशन जी काम नहीं करते, वो तो कुछ काम का ही नहीं रहे, ये जीतेगा ही नहीं। हाँ, दूसरा का टिकट मिले तो है चांस। लेकिन तेजस्वी यादव तो मुकेश रोशन को टिकट देंगे ना, मुकेश रोशन के लिए वोट मांगेंगे ना। वो नहीं जीतेगा। तेजस्वी यादव के प्रचार करने के बावजूद नहीं जीतेगा। कौन जीतेगा? तेज प्रताप क्यों जीतेगा? क्योंकि वो मेडिकल दिए हैं, बहुत सारा काम किए हैं, इसीलिए। हाँ, और किसी लड़का को फोन करने से तुरंत काम करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, इसीलिए जीतेंगे वो। हाँ, पक्का। क्या लग रहा है कौन जीतेंगे, तेज प्रताप की मुकेश रोशन? जो लालटेन से आएंगे उन्हीं को हम लोग सपोर्ट करेंगे। देखिए, तेज प्रताप मुकेश रोशन मेन मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि बिहार की सरकार को बदलनी है। सुन लीजिए, तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि तेज प्रताप आरजेडी के सदस्य नहीं है, यानी उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो टिकट मुकेश रोशन को अगर मिलता है तो कौन जीतेगा, ये बताइए। वो उस पर छोड़ दीजिए, उन पर छोड़ दीजिए, वो लोग क्या करेंगे। लेकिन बस मुद्दा यह है कि हमको बिहार की सरकार को बदलना है। हमें ये नहीं देखना कि यहाँ तेज प्रताप आएंगे, मुकेश जी आएंगे या अदर कोई भी आए। लालटेन से जो कोई भी आएगा। लालटेन से अगर मुकेश रोशन आते हैं और निर्दलीय तेज प्रताप आते हैं, तब कौन जीतेंगे, ये बताइए। ऐसा हमें जहां तक लग रहा है कि ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा संभव भी होगा उस समय विचार किया जाएगा। इसके लिए छोड़ दी जाएगी प्रक्रिया। बस वर्तमान में यही कहेंगे, हमें बिहार की सरकार को बदलनी है। जो वोट चोरी कर रहा है, जिसको समर्थन है बिहार सरकार है, जो नीतीश कुमार अभी किसी काम के नहीं, उनकी 20 साल को कार्यकाल को हम सभी लोगों ने देखा। उनके पास जो भी था उन्होंने दे दिया। इसके आगे की युवाओं के बारे में और लोगों से जान लेते हैं। इधर आइए, आगे आइए, आप आगे आइए। ठीक, आगे आइए, आप आगे आइए। ये बताइए कि महुआ का बउआ कौन, तेज प्रताप की मुकेश रोशन? जेल ट्रेन से आएगा सर, उसका ही वोट देंगे। जेल ट्रेन से रहेगा, उसका ही वोट देंगे। तेज प्रताप निर्दलीय आते नहीं जीतेंगे? प्रताप अगर निर्दलीय आते नहीं जीतेंगे? जी, हम मुकेश रोशन को वोट देंगे। मुकेश रोशन जी, क्या है मुकेश रोशन? मुकेश रोशन विकास किए हैं, विकास किए हैं जी। कौन जीत? उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तेज प्रताप जी आकर के वोट काटेंगे,
देखिए तेज प्रताप जी आएंगे, स्वागत वोट है। काटेंगे, उसके अलावा वो जितने जा नहीं रहे हैं। प्रताप जी वोट काटेंगे? हाँ बिल्कुल वोट काटेंगे। तो आपके बगल में लड़का खड़ा था, बोला तेज प्रताप। ये ना वही लोग कह रहे हैं उनके पक्ष में जिनके पास वोटर लिस्ट नहीं है। हम एक बात बोलना चाह रहे हैं कि जो तेज प्रताप जी का नाम ले रहे हैं कि तेज प्रताप जी आएंगे, वास्तव में वो एनडीए का पार्टी का है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि किसी तरह यहाँ मतभेद हो, किसी तरह आपस में मतभेद होने के कारण तीसरा पार्टी को फायदा हो। यहाँ एक ही संभावना है कि लल्टन से आएंगे, उन्हीं को टिकट मिलने जा रहा है। सपोर्ट मिलेगा, लेकिन जो एनडीए का वास्तव में वोटर है वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर आपस में लड़ाई हो मुकेश रोशन जी और तेज प्रताप के बीच, और इससे फायदा हो जाएगा तीसरे पार्टी का, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्या लगता है कौन जीतेगा? तेज प्रताप, तेज प्रताप। आपके बगल में भी बोल दिया काम दिए कैसे वोटर लिस्ट आए थे, लेकिन तेज प्रताप है, छोड़िए ना, ये पीछे आ गया, ये अरे आ गया, चलिए। अरे वो लड़का पीछे से एक लड़का समर्थन करा था। नया वोटर लिस्ट बना है, फसलपुर के है, इस बार सबको जुड़ाया है। कौन महुआ का बउआ? तेज प्रताप यादव जी आप अब इनके पास तो होगा ना। अच्छी बात नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी के भाई है, लालू के लाल है, मैं तो उनको भी सम्मान करता हूँ। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ जो दो गुट के लोग हैं जो वास्तव में एनडीए के सपोर्टर है, वो चाहते हैं कि तेज प्रताप का नाम उछाला जाए ताकि दोनों आपस में लड़ाई हो और तीसरे का फायदा हो जाए। और तेज प्रताप का जो नाम है, वास्तव में तेज प्रताप को वोट नहीं देंगे। अलग से तेजस्वी का सपोर्ट करेंगे, लेकिन महुआ से तेज प्रताप को करेंगे। हाँ, महुआ से तेज प्रताप, क्योंकि महुआ में मेडिकल कॉलेज दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज देने के वादा करके गए हैं, तो महुआ से हम तेज प्रताप के सपोर्ट में है। चलिए तो देखिए महुआ से कौन जीतेगा, महुआ का असली बउआ कौन, ये हम महुआ में जानने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर हमें मुकेश रोशन के भी समर्थक मिले, तेज प्रताप यादव के भी समर्थक मिले, तेजस्वी यादव के भी समर्थक मिले। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि जो लालटेन लेकर आएगा वही चुनाव जीतेगा, तो कुछ ऐसे लोग हैं कि बिहार में तेजस्वी जी, लेकिन महुआ में हमें तेज प्रताप यादव की जरूरत है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, महुआ। राहुल गांधी जी के साथ हमने चाय भी पिलवा दिया, अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए? उस पर कोई क्वेश्चन है क्या? हुज फॉल्ट इट इज? ज्ञानेश कुमार जी आके एक बार भी माफी मांगे? आप ही अंपायर है, आप ही पूरा सिस्टम है, इतना कंप्लेंट जरा आप ले ही नहीं रहे हैं कंप्लेंट। आज मानना पड़ा ना, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते, फटकार लगाई ना, भाई आधार कार्ड जोड़ो, क्यों नहीं जोड़ रहे थे? पब्लिक करो जो 65 लाख लोगों का नाम काटा, तो इसमें तो लगातार बैकफुट पे इलेक्शन कमीशन रही है पूरे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर अगर आप फॉलो करते कि नहीं, हम तो पूरा सभी विद्वान जितने एडवोकेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में, जब आर्ग्यूमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में, हम तो आजकल सुविधा है, लाइव सेशन आप देख सकते हैं, हम तो सबके आर्ग्यूमेंट देखते हैं। पूरा गलत आंकड़ा, कई पत्रकारों ने बेचारों ने अच्छा काम किया, उस पर एफआईआर। अब किसी से छुपा नहीं, सच सब लोग जानते हैं कि बीएलओ ने कैसे काम किया है और सब लोगों का नाम कटा है। अब तो चलिए बहुत सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को राहत है, लेकिन ये काम पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, नाम जोड़ना, नाम कटवाना। ये काम इलेक्शन कमीशन का होना चाहिए। अब पॉलिटिकल पार्टी काम करेगी क्या? क्या पॉलिटिकल पार्टी काम करेगी? तो इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से भाजपा का प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है। इलेक्शन कमिश्नर जो है, उनकी क्या डील है, क्या मंशा है, देश की जनता सब जानती है। इनका काम होना चाहिए फेयर इलेक्शन कराना, वोटर्स का जुड़ा। प्रधानमंत्री झूठ बोले कि नहीं बोले? कोई बोला, कोई मीडिया वाला कोई बोला कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे? यहां बिहार आकर के बोलते हैं ये एसआईआर इसलिए चल रहा है क्योंकि घुसपैठियां आ गए। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में बताओ इलेक्शन कमीशन ने घुसपैठिए कितने बताएं? तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। जब एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन ने दे दिया कि कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, तो ये प्रधानमंत्री कैसे बोल रहे हैं भाई? इनसे तो सवाल पूछना चाहिए, कितना झूठा प्रधानमंत्री, कैसे आप झूठ बोल रहे हैं इस हिसाब का? नहीं, पर ये अमित शाह जी का बयान था, उन्होंने कहा था कि ये तेजस्वी जी और राहुल जी जो है ये बांग्लादेशियों को वोट दिलवाना चाहते हैं, इसलिए ये इतना यात्रा निकाला। घुसपैठियों का आप साथ दे रहे हैं। नालायक गृह मंत्री है अमित शाह।
10 साल से मंत्री, 11 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर भी घुसपैठिया आ गया और तेजस्वी पे कार्रवाई नहीं किया तो नालायकी ना कहोगे? क्या है वो? कोई चीज है क्या? किसकी जिम्मेवारी है बताओ? बॉर्डर से कोई अगर इस पार आ जाए, बीएसएफ किसके कंट्रोल में है? पुलिस किसके कंट्रोल में है? 20 साल से सरकार बिहार में किसकी है? 11 साल से केंद्र सरकार किसकी है? फिर भी घुसपैठिया आता है, कश्मीर में आके हमारे लोगों को मार देता है, वो किसकी जिम्मेवारी है? उल्टा तेजस्वी पे। अरे ठीक है, बोलने के लिए मुंह है तो कुछ भी बोलिएगा। बिहार के लोगों को बेवकूफ समझ रखे हैं। घुसपैठिया आया है तो गुजरात का एक घुसपैठिया आकर के वोटर बनाए यहां, जिसका नाम भीखू भाई है। बताइए आप, पिछले बार दिए गुजरात में वोट, इस बार पटना में देंगे, फिर कटवा करके कहीं और देंगे। अरे 5 साल में आदमी एक बार ना वोट देगा। नहीं, पर वो तो नियम है ना कि 6 महीने से कोई रह रहा है तो वो अपना वोट लगा सकता है, लिखवा सकता है। ठीक है, फिर कटवा के फिर कहीं और चले जाएंगे। नया ट्रेंड है, इसी को ना घुसपैठिया कहते हैं। और किसको घुसपैठिया कहते हैं? आपने तो खुद ही साबित कर दिया।